संविधान जीने का अधिकार देता है। अब जब जीने का अधिकार हमें संविधान देता है तो दूसरे को भी जीने देने का अधिकार है। और समझ में, अगर मेरा जीने का अधिकार है तो आपका भी जीने का अधिकार है। मैं आपके अधिकार का सम्मान करूंगा और आप मेरे जीने के अधिकार का सम्मान करोगे। आपको बोलने का अधिकार है तो मुझे भी बोलने का अधिकार है। आप मेरे बोलने के अधिकार का सम्मान करोगे तो मैं भी आपके बोलने के अधिकार का सम्मान करूंगा। आपको आजीविका कमाने का अधिकार है तो मुझे भी आजीविका कमाने का अधिकार है। यानी जो अधिकार आप अपने लिए चाहते हैं और जो अधिकार आपको मिले हुए हैं वही अधिकार मुझे भी मिले हुए हैं। संविधान ये कहता है कि आपको अपने अधिकारों को मांगने का, अपने अधिकारों को लड़ने की, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की आपको पूरी आज़ादी है, बशर्ते कि उन्हीं अधिकारों को अगर किसी दूसरे किए तो उनमें आप हस्तक्षेप ना करें, उनमें बाधा ना डालें। भाई मेरा निजी जीवन है, प्राइवेट लाइफ है मेरी, मुझे जीने का अधिकार है। जैसे आप चाहते हो कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ जिए, आप मेरी प्राइवेट लाइफ का, मेरी निजी जिंदगी का सम्मान करेंगे, उसी प्रकार मेरे को भी आपकी निजी जिंदगी का सम्मान करना। इससे आज़ादी का दायरा और आज़ादी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। आज़ादी है क्या? आज़ादी क्या है कि हम एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। जैसा कि जे.एस. मिल ने बोला कि भाई कर्तव्य दो प्रकार के कर्तव्य हैं। एक है स्वयं के लिए कर्तव्य कार्य और दूसरा है दूसरे के प्रति कर्तव्य, यानी दूसरे के प्रति कार्य पर संबंध और निज संबंध। ठीक है भाई, मैं अपने लिए जो चाहता हूँ वो दूसरे के लिए भी मुझे उसका सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कर्तव्य को कि कर्तव्य जो है अधिकार के बिना नहीं चल सकता और अधिकार के बिना कर्तव्यों का पालन नहीं हो सकता। यानी अगर कर्तव्यों का पालन करना है तो कुछ अधिकार चाहिए और कुछ अधिकारों को करना है तो कर्तव्यों का पालन करना है। मैं अगर टीचर की लाइन में हूँ तो मेरे कर्तव्य है आपको पढ़ाऊं, यानी आप, मुझे कुछ अधिकार है, आपको डांटने का अधिकार है, आपको होमवर्क देने का अधिकार है, आपको अनुशासन में रखने का मुझे अधिकार मिला है। जब मुझे कुछ अधिकार मिलता है तो उस अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी मुझे मिलते हैं। अगर मैं कर्तव्यों का पालन नहीं करता हूँ और अधिकार मिल जाते हैं तब भी ये अवहेलना होगी, कार्यों की अवहेलना हो गई। अब माता पिता का अधिकार है अपने बच्चों का पालन पोषण करें, बच्चों का अधिकार है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनका मान सम्मान इज्जत करें, घर के जो सिद्धांत हैं, घर के जो उसूल हैं उसके दायरे में रहकर कार्य करें, घर के जो नीतियां हैं उसके चलें। इसी प्रकार एक प्रांत है, एक देश है, देश के अपने नियम हैं, कायदे हैं, कानून है, हमें उनको पालन करना चाहिए। अब देश क्या कहता है? देश कहता है कि हमारे राष्ट्रगान का आप सम्मान कीजिए। देश कहता है कि जब भी राष्ट्रगान हो आप खड़े हो जाएं। देश कहता है कि हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करें, उसका हमें वो कर्तव्य का पालन करना होता है। कानूनों का, इस देश के कानूनों को आप पालन करें। तो ये कुछ कर्तव्य आपको पालन करने होते हैं। आज़ादी यानी दूसरों के प्रति जो आज़ादी है, जो आप अपने लिए चाहते हो, उन कर्तव्यों का पालन करें। इन कर्तव्यों को पालन आप करते हो तो देश आपको अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है देश आपको? आपको पढ़ने का अधिकार देता है। इस भौगोलिक क्षेत्र में, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आपको घूमने फिरने की आज़ादी देता है, विवाह करने की, बच्चे पैदा करने की, आपका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन को समानता से जीने का अधिकार देता है। ये आपके मौलिक अधिकार हैं। आपको इलाज का अधिकार आपको दिया गया है, यहाँ पर संगठन बनाने का अधिकार आपको दिया गया है। तो इस तरह के जो अधिकार हैं ये कहलाते हैं मौलिक अधिकार, और उनके बदले हमारे को जो कुछ कर्तव्य हैं वो कहलाते हैं मौलिक कर्तव्य। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक दूसरे के ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों होंगे तब गाड़ी चलेगी, उसके बिना गाड़ी नहीं। मौलिक अधिकार है क्या? देखिए, मौलिक अधिकार है एक तरीके से गारंटी। आपको एक गारंटी दी जाती है और ये गारंटी ही मौलिक अधिकार है। ये गारंटी कौन देता है? ये गारंटी देता है हमारा संविधान। संविधान इस प्रांत की, यानी इस देश की, भारत की जनता को एक गारंटी देता है कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये कुछ चीजें हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें आपको कोई नहीं छीन सकता। इन कर्तव्यों को आपको
इन अधिकारों को आपसे कोई नहीं ले सकता और ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी है। देना ही पड़ेगा। कोई भी सरकार है जिन अधिकारों को आपसे नहीं छीन सकती है। उनमें वो अधिकार कौन कौन से हैं बता देता हूँ। जैसे कि इक्वलिटी का अधिकार, समानता का अधिकार। आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि भाई रंग के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। घूमने फिरने का अधिकार, बात रखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है, ये समानता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपके जो अधिकार हैं मिले हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि कोई आपसे जबरदस्ती काम कराए, कोई आपके मेहनत का मेहनताना ना दे, आपसे काम करा लिया, आप उसका कोई मेहनताना आपको नहीं दे रहा है, वो एक अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, आपको शिक्षा लेने का मौलिक अधिकार है आपका। संस्कृति, आप जिस रीति रिवाज को मानते हैं उसको मानने का आपको पूरा फंडामेंटल राइट है। एक तरीके से आपको पूरा का पूरा, आपको कोई ये नहीं कह सकता आप ये भजन क्यों गा रहे हो, आपको कोई नहीं कह सकता आप गीता क्यों पढ़ रहे हो, कुरान क्यों पढ़ रहे हो, आप नमाज क्यों पढ़ रहे हो, आपको कोई नहीं टोक सकता। आप प्रभात फेरी क्यों निकाल रहे हो, आपको अधिकार है। कानून के दायरे में रहकर आप अपनी धार्मिक याचना, अपना धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हो। ये हमारा कानून हमें आजादी देता है। तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, आज़ादी का अधिकार है। उसमें मैं आपको बता चुका, उसमें ये सारे अधिकार स्वतंत्रता के लिए, जितने भी राइट्स बनते हैं वो आपकी फ्रीडम के लिए बनते हैं, जिससे कि व्यक्ति और फ्रीडम महसूस कर सके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये बता दिया आपको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में डिटेल में डेप्थ में हम बात करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समय समय पर कुछ चीज़ें अगर अमेंडमेंट्स आती हैं तो वो किस तरीके से की जाए, इस पर हमें भी लेटर ऑन बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये समझ लीजिए आप, समाज के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा समाज में सम्मान हो, किसी भी तरीके से वो अपना अपमान नहीं चाहता। उसके लिए सबसे बेसिक जो रूल है वो है कि इक्वलिटी। कहीं भी आप जा रहे हो तो आपके साथ भेदभाव ना हो कि भाई आप आगे बैठो, ये लोग पीछे बैठेंगे, ये लोग दाएं बैठेंगे, ये लोग बाएं बैठेंगे। ये किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति का के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना आदमी को अंदर तक झकझोर देती है। तो संविधान ने सबसे पहला जो अधिकार दिया, मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम रखा, वो है समानता का अधिकार। ठीक है, और ये जो प्रावधान है 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में निहित है। कानून के समक्ष हम इक्वल है, चाहे कोई रिक्शे वाला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बहुत अमीर आदमी हो, रिच आदमी हो, सभी के लिए कानून एक बराबर है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, संविधान ये कहता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी दुकान पर जाकर जलपान ग्रहण कर सकता है, मनोरंजन के लिए कहीं जा सकता है, सिनेमा हॉल में जा सकता है। जो सीट के लिए वो बुक करेगा वो सीट उसे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भैया ये आपको सीट हम बुक करेंगे ही नहीं, चाहे वो खाली पड़ी रहे। किसी भी रेस्टोरेंट में आप जा सकते हो, हिंदुस्तान के किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी जाति या धर्म, मूल वंश का हो, वो जा सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही आपको भेदभाव के आधार पर आपको कहीं जाने से रोका जाएगा। सार्वजनिक रोजगार के मामले में भी यही, आप कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी रोजगार आप खोल सकते हो, अपनी दुकान खोल सकते हो। आप चाहो तो बनिया की दुकान खोल सकते हो, आप चाहो कपड़े की दुकान खोलो। किसी को भी धर्म के या जाति के आधार पर कोई भी कार्य करने से रोका नहीं जाएगा। अपने आजीविका कमाने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि भाई हम ये दुकान नहीं खोलेंगे, हम इस जाति से हैं, उस जाति से है। कोई जाति को संविधान जो है नहीं मानता है। संविधान सिर्फ और सिर्फ मानवता को मानता है, यूनिटी को मानता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट, छुआछूत का उन्मूलन। भारत में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष रही है छुआछूत की जो व्यवस्था है, इसका उन्मूलन करने के लिए बहुत काम किए गए हैं।
फिर भी गाहे बगाहे या इधर उधर इस प्रकार की घटनाएं सामने आ जाती हैं, छुआछूत की भी घटनाएं आ जाती हैं। पानी को इस नल से तो पानी नहीं पिएगी, ये नल दूसरी जाति का है, ये नल दूसरी जाति का है, ये तालाब दूसरी जाति का है, ये कुआं किसी और जाति का है, तो आप यहाँ पानी नहीं पी। ऐसी घटनाएं भारत में अमूमन देखी जाती थी। और आजकल भी कहीं जैसे आप घोड़े से नहीं निकल सकते विवाह करने, जो घोड़े पर बैठ कर नहीं जा सकते, ऊंची जाति ऊंचे वर्ग के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने का काम भी संविधान ने किया कि आपके साथ कोई छुआछूत का बर्ताव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा। अब जैसे कोई नर्स बन गई या कोई डॉक्टर बन गया, वो कहेगा मैं इसको तो नहीं छूऊंगा। अगर ऐसी व्यवस्था तो नर्स कैसे काम करेगी या डॉक्टर कैसे इलाज कर पाएगा? भाई ये तो फलानी जाति से है, इसको तो छूना महापाप है, इसका तो मैं ऑपरेशन करूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर के लिए सब एक इंसान है। तो इस तरह की चीज़ों को समाप्ति का काम भी मौलिक अधिकार में डाला गया। अगर कोई किसी आपके इलाज करने से, कोई आपको राशन देने से, कोई आपको घूमने से, कोई आपको बात करने से, कोई आपको संगठन बनाने से अगर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर रोकता है, तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। क्लियर। और एक पांचवा है उपाधियों का अंत। जब ब्रिटिश शासन काल था, तो ब्रिटिश शासन काल में उपाधियां दी जाती थी। जो अंग्रेजों के बड़े ही चमचे होते थे, वो जो चमचे होते थे, चमचे बोलूंगा उन्हें, जो उनके लिए वफादार थे अंग्रेजों के लिए, तो अंग्रेज उनको उपाधियां दिया करते थे। राय बहादुर, नाइट्स, इस तरह की कुछ उपाधियां दिया करते थे उनको मेडल्स दिया करते थे। उन उपाधियों का अंत किया गया। उन उपाधियों का अंत करके संविधान ने नए उपाधियां बनाई जो देश के लिए अच्छा काम करेगा, देश के लिए बहादुरी का काम करेगा। उसमें अलग अलग अवार्ड दिए गए, जिसमें कि भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, इस प्रकार परमवीर चक्र है। इस प्रकार की तमाम जो है मेडल्स भारत ने अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के काम करने के लिए, जो काम किए करते अच्छा काम करेंगे उनके लिए दिए जाते हैं। ठीक है, उनका अंत किया गया। और वो जरूरी भी था कि भी अंग्रेजों की जो चीजें हैं, वो नाइट्स है, उपाधियां, अब हमारा क्या काम? उनकी सरकारों के लिए तुमने काम किया था, भारत के खिलाफ काम किया था, उन उपाधियों का भी अंत होना आवश्यक था।